Bismillahirrahmanirrahim. I am Agha Vaid from Aspire College. Welcome to our YouTube channel. Today my first lecture is about tense. हम टेंस के अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं, स्पेशली हमारे टीचर्स इस चीज़ को बड़ा इग्नोर करते हैं। वो उनको ये मौक़िफ़ होता है, उनको ये ख्याल होता है कि टेंसेस की ज़रूरत नहीं होती, कि टेंसेस इंटर लेवल पर पढ़ाने का टाइम नहीं होता। नो डाउट कि इस लेवल पर वाकई टाइम की बहुत कमी होती है, ठीक है, लेकिन इट्स राइट ऑफ स्टूडेंट्स। ये चीज़ याद रखिएगा कि बच्चे का राइट होता है, ठीक है। बेशक उसने 7th में पढ़े नहीं पढ़े, इट्स जिसको कहते हैं कि पुराने टीचर्स का मैटर है, उसका अपना मैटर नहीं है। ये फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आपको स्टूडेंट को ये लाजमी तौर पर टेंसेस सीखने चाहिए। अब इसकी रीज़न क्या है? अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक में ये याद रखिएगा कि आपका हाफ नंबर कटेगा, लेकिन अगर आप टेंस की मिस्टेक करते हैं तो आपका पूरा 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक विच इज़ कॉल्ड टेंस। मेन थिंग इज दैट टेंस इज डिवाइडेड टू 3 मेन पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 बड़े हिस्सों पर डिवाइड होता है। एक टेंस की आगे 3 मेन ब्रांचेज होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो ईच टेंस हैज़ इट्स 4 टाइप्स। उसकी 4 टाइप्स होती हैं, एज यू कैन सी ऑन द वाइट बोर्ड, कि यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। द सेकंड इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू कैन आल्सो सी अगेन, indefinite is the first one, continuous is the second one, perfect is the third one, and perfect continuous is the fourth one, ठीक है। indefinite, continuous, perfect and perfect continuous। अब आ जाओ पास्ट की तरफ। पास्ट में भी या फ्यूचर में भी सेम यही नेम्स, सेम इसी तरतीब से, इसी मेथोडोलॉजी के तहत आगे चल रहा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, 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 कंटिन्यूअस, 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 वेदर इट इज प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस सेकंड टेंस होगा, ठीक है। परफेक्ट, 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 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टेंसेज हैं। बेसिकली आपको 4 नेम्स याद रखने हैं: इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 नेम्स और इसी तरतीब से ये जाएंगे। ये में ज़रा भी कोई चेंजिंग ऊपर नीचे नहीं होती। जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है वही पास्ट का भी होता है और वही फ्यूचर का भी होता है, ठीक है। इसके बाद ये टेबल आपने अपने माइंड में रखना। इंशाअल्लाह ये टेबल अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपको टेंस का कभी मसला नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ शर्त ये है कि इस टेबल की एक अपने माइंड में पिक्चर लाजमी रखिएगा। इस टेबल में अभी मज़ीद एडिशंस होनी है। ये तो हो गए इसके नेम्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हमें कैसे पता चलना है कि कहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड लगानी है या थर्ड लगानी है। बेसिकली एक वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन साथ उसकी हालतें जो होती हैं, स्टेट्स 5 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे हम कहते हैं राइट है। अब उस फर्स्ट फॉर्म की एक और फॉर्म होती है राइट्स। अब उसी फर्स्ट फॉर्म की एक और शेप होती है राइटिंग, ठीक है। राइट्स, राइट्स, राइटिंग, ये टोटल होगी 3, ठीक है। इसके बाद रोट, फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज रिटन। इट मीन कि एक वर्ब की ना सिर्फ 3 बल्कि उससे ज़्यादा शक्लें भी होती हैं, 4 या 5 तक। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा हमने कहाँ पर राइट लिखना है, कहाँ रोट, कहाँ रिटन एंड सो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टेंसेस। अगर टेंसेस में से जस्ट देयर इज ओनली वन टेंस इन विच वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। रोट 12 टेंसेज है आपके पास। 12 टेंसेज में से सिर्फ एक, दिस इज द ओनली टेंस जिसमें हमने
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं रोट, प्लेज एटसेट्रा। ठीक है, अब बाकी बच गए 11 टेंसेज। अब 11 टेंसेज का बाकी तरतीब स्केजूल कैसे करना है, ये 12 टेंसेज हैं, बाकी 11 बच गए हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ आते हैं। थर्ड फॉर्म यूज़ होती है सिर्फ परफेक्ट के तीनों टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। यू कैन आल्सो सी हियर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट की तरफ आ गए हैं और अब फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पर हम इसी रोड की थर्ड फॉर्म लिखते हैं रिटन। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इस टेबल को आप कॉपी भी कर सकते हैं। रिटन। अब हमारे पास 12 में से 4 टेंसेज हो गए अलग। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है पास्ट इंडेफिनिट में, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में। अब हमारे पास बचते हैं 8 टेंसेज। 8 में से एक ऐसा टेंस है जिसमें ING यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ING वो कौन सा टेंस है? जो टू पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो टू पर डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा ये ग्रीन मार्कर है, माइट भी आपको सही नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, राइटिंग लिखा है ये। ठीक है, चलो मैं मार्कर चेंज करता हूँ। अच्छा, अब ये जो है ना, आप सीधा सा फार्मूला याद रखिए, ये आपके हाथ की हैं 4 उंगलियां, गौर से देखिएगा 4 उंगलियां। टेंसेस को ऐसे ही डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाली 3 हो गई हैं इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप देख सकते हैं जो सेकंड रो है वो कंटिन्यूअस वालों की है। हमारी सेकंड जो फिंगर है ये 10 से 4 उंगलियों में से ये कंटिन्यूअस की है। अब परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब लास्ट जो छोटी उंगली है हमारी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, यही 4 उंगलियां हमारे टेंस का टेबल हैं इन शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, अब कैसे जो 2 पर डिवाइड हो रहे हैं ना, जैसे ये नंबर 2 है, 4 है, सॉरी 4 है, 4 नंबर टेंस, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये 2 पर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जो 2 पर डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको टेबल के तहत मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सारे को हम ING लगाएंगे। मसलन टेंस नंबर 2 राइटिंग, टेंस नंबर 4 राइटिंग, इनमें ING लगेगा। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब में क्या होता है, इन शॉर्ट वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, जैसे ये राइटिंग लिखा जा रहा है। ठीक है, FFV मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, प्लस ING। ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है बच्चे। ठीक है ना, आप देख सकते हैं अब हमारे पास 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वी यूज ING। ठीक है, अब हमारे पास टोटल टेंसेस हो गए हैं 10। ठीक है, जो डिवाइड हो चुके हैं। जस्ट 2 टेंसेस आर लेफ्ट। वो कौन से हैं? दीज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इनमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी? इनमें तो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस इसमें बच्चे एस और ई एस इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी ही, लेकिन ये वाहिद टेंस है, दिस इज द ओनली टेंस इन विच वी विल यूज एस और ई एस। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनाइट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो है ही, लेकिन इसमें कोई आईएनजी या कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, सॉरी राइट्स, ठीक है। अब ये है, अगर इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो ये होगा राइट्स, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की पांचों हालतें लिख दी गई हैं, ठीक है। और राइट की सूरत में फ्यूचर इंडेफिनिट, और राइट्स की सूरत में प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइटिंग की सूरत में 6 टेंसेस आ गए हैं, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये होगी अच्छा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म होगी क्लियर। अब सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगी। इसके बाद जस्ट थर्ड फॉर्म बच गई है लास्ट 3 में, वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में एंड फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। ये हमारे टेंसेस का है टेबल। अब दोबारा मैं आपको आसानी के लिए समझा दूं, आप अपने फिंगर्स को लो, ये जो 4 फिंगर्स है अपने लेफ्ट हैंड की, इसको समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको कंटिन्यूअस, इसको परफेक्ट, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें देखते जाओ, सिर्फ ये जो मिड वाला है ना, जो दूसरे नंबर पर आ रहा है ऊपर से, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। जो थर्ड नंबर वाले हैं ना, थर्ड नंबर वाले तीनों, इनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये फार्मूला याद रखिएगा, थर्ड है जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक हो गया। इसके बाद जो 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल होगा, ठीक है। राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग एटसेट्रा, ठीक है ना। अब बाकी बच गए 2, एस या ई एस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, और फ्यूचर इंडेफिनाइट में जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसके साथ कोई एस या ई एस या ING इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है बच्चे। ये हमारा टेंसेस का टेबल है, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं टेबल के साथ समझाता चलूँ, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ये टेम्परेरी हम साफ करते हैं यहाँ से। इंग्लिश सेंटेंस होता क्या है? अब फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कहाँ पर करनी है, सवाल ये पैदा होता है, ये कहाँ यूज़ होती है। इन शॉर्ट वर्ड्स याद रखिए, इंग्लिश सेंटेंस कंसिस्ट ऑन 3 वर्ड्स। कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन 3 चीज़ों पर इंग्लिश सेंटेंस मुश्तमिल होता है, ठीक है। मसलन मैं खेलता हूँ, आई इज सब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब, सॉरी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी लगाना है हमने। आई प्ले क्रिकेट्स। यू कैन ऑल्सो सी हियर आई इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? एक्शन करने वाला, डूअर, ठीक है, जो एक्शन कर रहा होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, एक्शन हो क्या रहा है? प्ले हो रहा है। किस चीज़ के ऊपर? क्रिकेट। जिस पर एक्शन हो रहा होता है ना, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है क्रिकेट पर। आई प्ले क्रिकेट। यू सिंग और सॉन्ग। यू सिंग और सॉन्ग में क्या होगा? यू सब्जेक्ट हो गया, सिंग वर्ब हो गया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बच्चे होती है वर्ब, जो दरमियान में आता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद आता है और ऑब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। ये वर्ब होता है, किसी टेंस में प्ले होगा, किसी में प्लेज होगा, किसी में प्लेइंग होगा, किसी में प्लेड होगा और थर्ड फॉर्म में प्लेड होगा, ठीक है बच्चे। ये सारा आपको बता दिया गया है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ कहाँ लगती है। बस ये जस्ट आपके टेबल का टेंसेस का टेबल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बाद में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।